क्या दुबई में नर्स बनकर सच में पैसे बचाए जा सकते हैं या ये सब सिर्फ रील्स तक ही लिमिटेड है? सैलरी, अकोमोडेशन, ड्यूटी आवर्स, एक्सपेंसेस, आज इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी इंडियन नर्सेस का सपना होता है दुबई जाकर काम करना, लेकिन उनके मन में काफी सवाल आते हैं, जैसे सैलरी कितनी होगी, क्या अकोमोडेशन फ्री मिलेगा या नहीं, क्या दुबई में सेविंग करना पॉसिबल है? तो चलिए इन सवालों के सीधा जवाब पर आते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी की। दुबई में एक नर्स की सैलरी उसके रोल, एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल टाइप और लाइसेंसिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है। करंट सैलरी डेटा को अगर देखा जाए तो दुबई में एक रजिस्टर्ड नर्स की सैलरी एवरेज अराउंड 5000 दिरहम तक हो सकती है। वहीं एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ वही सैलरी अराउंड 7000 दिरहम से लेके 8500 दिरहम तक देखी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड रोल। लेकिन दोस्तों, यहाँ आता है एक ज़रूरी सवाल, क्या हेडलाइन सैलरी और एक्चुअल सैलरी जो आप अपने साथ लेके जाते हो वो सेम होती है या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ड्यूटी स्ट्रक्चर, अलाउंस, ओवरटाइम, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग सपोर्ट और डिटेक्शन जैसे फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। इसीलिए ये फिगर्स सिर्फ एक जनरल आइडिया हैं। एक्चुअल सैलरी नर्सेस की इन फैक्टर्स के ऊपर पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। अब बात करते हैं अकोमोडेशन की। तो कुछ एम्प्लॉयर्स अपने स्टाफ को अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं जो यूजुअली शेयर्ड होता है। वहीं कुछ एम्प्लॉयर्स आपको हाउसिंग अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी कहीं प्रोवाइड होता है और कहीं आपको ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस प्रोवाइड होता है। इससे आपकी सेविंग्स तो बढ़ ही जाती है, मगर ये एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब बात कर लेते हैं हम ड्यूटी आवर्स की। ड्यूटी आवर्स आपके जनरली 8 टू 12 आवर की शिफ्ट में होते हैं, जो शिफ्ट मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट हो सकती है। वीकेंड्स आपको ऑफ मिलेंगे और कभी कभी आपको ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। हेल्थ केयर प्रोफेशन थोड़ा तो डिमांडिंग है, भले ही आप काम दुबई में करो या इंडिया में, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस दोनों जगह ही मैनेजेबल है। फूड, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, शॉपिंग, ये सब मिलकर बनता है आपका मंथली बजट। अगर आप आपकी लाइफस्टाइल बेसिक रखेंगे तो एक्सपेंसेस उतने ही कम होंगे, और अगर लाइफस्टाइल प्रीमियम रखोगे तो एक्सपेंसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। और सेविंग सेविंग डिपेंड करती है आपकी सैलरी, अकोमोडेशन और लाइफस्टाइल के ऊपर। अगर आपका अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोवाइडेड है तो आपके सेविंग के पोटेंशियल्स बढ़ सकते हैं। अब इसका मैं कोई आपको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दे सकती, क्योंकि ये भी पर्सन टू पर्सन ही डिफर करता है। अब अगर मैं बात करूँ दुबई के लाइफस्टाइल की, तो दुबई सेफ्टी और क्लेanलीनेस में ओवरऑल काफ़ी अच्छी रैंक में आता है। ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है और इंडिया की एक काफ़ी बड़ी कम्युनिटी दुबई में सेटल्ड है। वहाँ हेल्थ केयर स्टैंडर्ड काफ़ी मॉडर्न है और इसी वजह से वहाँ नर्सेस को भी काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। अब बात आती है हु ऑल कैन अप्लाई। तो अगर आपने एएनएम, जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बेसिक बीएससी, एमएससी नर्सिंग परस्यू करी है, या आप कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप भी दुबई में अपना हेल्थ केयर करियर परस्यू कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रोल, लाइसेंस एंड एम्प्लॉयर्स क्राइटेरिया। तो अगर आप एलिजिबल हैं और सीरियसली अपना हेल्थ केयर करियर दुबई या गल्फ कंट्रीज में परस्यू करना चाहते हैं, तो नर्स मित्रा गल्फ की टीम आपको इस पूरे प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है। तो अगर आप एलिजिबल हैं और सीरियसली अपना करियर दुबई या गल्फ कंट्रीज में परस्यू करना चाहते हैं, तो हमारी टीम नर्स मित्रा गल्फ आपको इस पूरी प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है, जिसमें करियर काउंसलिंग, डीएचए एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डेटा फ्लो वेरिफिकेशन, एग्जाम गाइडेंस, सीवी और इंटरव्यू प्रिपरेशन, हम आपको पूरी प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है और आप आगे जाकर कौन सी कंट्री में वर्क करना चाहते हैं। कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दुबई का सपना सिर्फ सपना नहीं रह जाना चाहिए। सही स्किल्स, सही प्रिपरेशन और सही गाइडेंस के साथ ये एक रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसीलिए अगर आप जेन्युइनली अपना करियर दुबई में लेके सीरियस हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी हमारी टीम नर्स मित्रा गल्फ को कांटेक्ट करिए।
तब तक के लिए धन्यवाद।